हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपका एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि अगर ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के अंदर लेबर पार्टी पावर में आती है तो भारत और यूनाइटेड किंगडम या यूके के बीच में जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसके ऊपर किस तरीके के असर पड़ सकते हैं और क्या फ़ायदा होता है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है भारत और यूके के बीच में। साथ में अगर बात करें तो फिलहाल जो आपकी पावर में है पार्टी उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लीडर हैं ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। अगर हम बात करें ये अगर एफटीए लागू हो जाता है तो भारत और आपका यूके जो है वो आपका फ्री ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई टैक्सेस के, या फिर आप कह सकते हो टैक्स में छूट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी दोनों देशों के बीच में। यहाँ पे जो आपकी कार हैं, क्लोथ हैं, या फिर आपकी जो एल्कोहलिक बेवरेजेस या मेडिकल से रिलेटेड जो सामान है वो काफ़ी सस्ता हमें यूके से मिल जाएगा और ईजिली हम भी हमारी चीज़ें वहाँ पे बेच पाएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे दोनों चीज़ों के बारे में। तो रिसेंटली हम ये पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं कि भारत और आपका यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होगा, पर ये फ्री ट्रेड अगर एग्रीमेंट होता है तो दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट होगा, पर कुछ पार्टीज़ वहाँ पे पावर में होने की वजह से, साथ में यूरोपियन यूनियन से यूके ने जो एग्जिट किया है उससे आपका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। और अगर यहाँ पे लेबर पार्टी जीत जाती है तो संभावना है कि कोशिश करी जाएगी कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ में करें और उससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। यहाँ पे अगर बात करें तो यूके ने जैसे ही यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करी उसके बाद क्या हुआ, जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर या उससे आप कह सकते हो उसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और वहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपकी लेबर पार्टी है ये वही पार्टी है जिसके लीडर कोर्बियान कभी आपका मुद्दा उठाते थे जम्मू एंड कश्मीर का, या फिर आप कह सकते हो भारत के खिलाफ थे कहीं ना कहीं वो। पर आज के टाइम में जो स्टैरमर पावर में आएंगे और प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, उनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोशिश करेंगे भारत और यूके के बीच में रिलेशंस अच्छे हों, बेहतर हों। यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ एक मुद्दे ऐसे भी हैं जो आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रोड़ा बन सकते हैं या बीच में अड़चन पैदा कर सकते हैं। एक तो है आपका वीज़ा का जो इशू है, बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि आईटी सेक्टर में और साथ में आपका जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें ब्रिटेन काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे काफ़ी इंडियंस काम करने के लिए भी जाते हैं। पर इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि उनको ईजिली वीज़ा अवेलेबल हो, पर ब्रिटेन की सरकार जो है जो फ़िलहाल है वो चाहती है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं और इतना आसानी से फॉरेनर्स को ब्रिटेन में आने की परमिशन ना दी जाए। तो यहाँ पे बात करना भारत के बीच में और यूके के बीच में दोनों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं लेबर पार्टी के लिए ये निर्णय लेना कठिन होगा। अगर वो भारत के साथ फ्री ट्रेड करना चाहती है तो उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जो भारत के भी पक्ष में हो। साथ में जो आपका यूके है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो 2030 तक नेट जीरो गोल्स जो कार्बन एमिशन के हैं वो अचीव कर लेंगे। पर भारत की अगर बात करें तो भारत में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा अभी और उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो इंडिया के लिए मे बी स्पेशल जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूके जो है कंसेशन या आप कह सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग छूट दे सकता है कि भारत जो है उसको और टाइम चाहिए पॉपुलेशन और साइज़ बड़ा होने के कारण नेट जीरो गोल्स अचीव करने के लिए। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों के लिए एग्री होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो देखते हैं अगर लेबर पार्टी आपकी पावर में आती है तो लेबर पार्टी के पावर में आने से किस तरीके के जो रिलेशंस हैं वो हमें भारत और किसके बीच में, भारत और यूके के बीच में देखने को मिलेंगे। तो देखने की बात होगी और इलेक्शंस जो हैं अभी वहाँ पे भी कुछ टाइम बाद कंडक्ट होने वाले हैं। साथ में एक अपडेट है, जितने भी स्टूडेंट एनडीए, सीडीएस, एफकेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस। और इनमें आप अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो
11th क्लास के साथ साथ में एनडीए की प्रिपरेशन या 12th के साथ में एनडीए की प्रिपरेशन यानी स्कूलिंग प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो जुलाई 15 तक होंगे। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10th पास आउट कर ली है डेफिनेटली वो एनरोल कर सकता है। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए सीडीएस और एफकेट का भी ऑप्शंस है, तो वो उनके अंदर एनरोल करें। जिन स्टूडेंट्स ने रिटन एग्ज़ाम निकाल रखा है वो एसएसबी की फ्री गाइडेंस या फ्री मेंटरशिप ले सकते हैं कैप्टन भगवान सिंह के द्वारा। आपकी ये फ्री मेंटरशिप फॉर एसएसबी जो है आपको दी जाएगी और यहाँ पे लगभग आपकी 7 to 10 डेज क्लास रहने वाली हैं। आप इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जाएं और साथ में चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब भी करें और फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।